हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूं। जैसे कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इसमें मैं किस तरीके से पेपर कटिंग करती हूँ। बहुत ही बारीकी से मैं आज समझाने वाली हूँ आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेजरमेंट के लिए ब्लाउज़ रहता है उसको हमें पीछे की तरफ से इस तरीके से अच्छे से रख लेना है। शोल्डर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा खींच के देखेंगे। तो जहाँ पे हमने पीछे के टक्स लगाए वहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो 12.5 इंच की यहाँ पर लेंथ है। अब हम आगे की तरफ फ्रंट पार्ट जो है वहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। मतलब मैं एक ही साइड से लेती हूँ। तो एक साइड से इस तरीके से हमें जहाँ से हुक अटैच करते हैं वहाँ से हमें इंची टिप को ऐसे खींच कर लेना है। तो यहाँ पर 8 इंच आ जाता है। तो 8 इंच के हिसाब से इसका 1/4 है। तो पूरा ब्लाउज़ जो है वो 32 इंच का ब्लाउज़ है ये कटोरी का। आगे का नेक है 5.5 इंच। अब शोल्डर यहाँ पर गिन लेंगे हम। तो शोल्डर इस तरीके से गिनना है। 2.25 या 2.5 इंच छोड़कर हमें शोल्डर को गिनना है इस तरीके से। तो 5.5, 5.25 या 5.5 इंच इतना आ जाता है। तो इस तरीके से हम अब स्लीव्स देख लेंगे। स्लीव्स है इसकी लेंथ में 8.5 इंच की इसकी स्लीव्स है। तो स्लीव्स का पेपर कटिंग में अलग से शेयर करूँगी ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और आपको देखने में भी अच्छा और नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको अलग से समझाऊंगी। तो यहाँ पे हम लेंथ लेंगे 12.5 इंच है। तो 13.5 इंच पर 1 इंच बढ़ा कर लेना है। 13.5 इंच पर 2 निशान बना लेने हैं। अब हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो चेस्ट का निशान लगाने से पहले उसका 1/4 लेंगे हम 8 इंच। उसके बाद हमेशा 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम स्केल से सीधी निशान बना लेते हैं शोल्डर की तरफ से और चेस्ट का भी निशान बना लेते हैं। नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है कमर की तरफ से, क्योंकि कमर का जो मेजरमेंट है वो हमेशा कम रहता है। इसलिए थोड़ा सा 1/2 इंच का इतना हमें क्रॉस में लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का निशान 5.25 इंच पर लेंगे। 8 इंच की चेस्ट है, मतलब 32 इंच की चेस्ट है, उस हिसाब से हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें जितना शोल्डर लिया है हमने वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर आर्म होल्स के लिए निशान लगा लेना है। इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए पेपर कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हो तो कपड़ा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करना है। पहले आप ज़्यादा पेपर कटिंग से शुरुआत कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक आर्मोल के लिए मैंने निशान लगाया है। बैक आर्मोल के लिए 1.25 इंच और फ्रंट आर्मोल के लिए 1.25 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से आर्मोल का अच्छे से शेप देना आना चाहिए। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर से थोड़ा सा हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमें फ्रंट नेक लेना है कितना, तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच पर पहले शोल्डर की तरफ से निशान लगाऊंगी। अब 5.5 इंच का नेक है तो 6 इंच पर 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि स्टिचिंग में 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर जॉइन करते वक्त 1/2 इंच लगता है। तो 1/2 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पर नेक लेना है। ऊपर की तरफ मैंने 2.25 और नीचे की तरफ 2.5 इंच इतना लिया है। इस तरीके से क्रॉस में एक बॉक्स रेडी हो जाता है। वहाँ से हमें गले का नेक लेना है। तो गले का नेक लेने के लिए 1.25 या 1 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमें क्रॉस पट्टी पे निशान लगाना है। तो क्रॉस पट्टी के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच और 2.5 इंच का
मार्क कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो क्रॉस पट्टी का शेप देने के लिए हमें पहले सीधी लाइन बना लेनी है। इसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस में थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेंगे, जैसे कि क्रॉस पट्टी का शेप अच्छे से आ जाए इस तरीके से। अब हमें कटोरी के लिए निशान लगा लेना है। तो कटोरी मेजरमेंट के लिए जो ब्लाउज़ आता है उस पर हम कटोरी गिन लेते हैं पहले कितनी है। तो 5.5 इंच की यहाँ पर कटोरी रेडी है। तो 32 चेस्ट के हिसाब से मुझे कटोरी ज़रा बड़ी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि 5.5 इंच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए। अब मैं यहाँ पर आर्मोल की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये तीनों निशानों को हमें एक साथ मिला लेना है, जैसे कि अच्छे से कटोरी का आकार आ जाए इस तरीके से। अब हमें गले की तरफ से भी एक गोल राउंड निशान लगा लेना है। इस तरीके से पेपर पे हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें पेपर कट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कटोरी बढ़ानी है, तो कटोरी बढ़ाने के लिए हमें अलग से पेपर कटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं ये पूरे पार्ट जो है आगे और पीछे का पूरे कट कर लेती हूँ। अब हमें कटोरी को अलग से बढ़ाना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें कटोरी को रखना है, और नीचे की साइड से हमें 2 इंच तक इतना मार्जिन छोड़कर कटोरी को रखना है। इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे। कटोरी हमें हर साइज़ के अनुसार बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 इंच रखा है, तो अगर चेस्ट के हिसाब से बड़ी रही चेस्ट तो हमें 2.5 इंच या 2.25 इंच, ऐसे अलग अलग चेस्ट के हिसाब से हम कटोरी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अब कटोरी के जैसे रखा है मैंने, वैसे ही हमें पूरा मार्क कर लेना है। अब मैं यहाँ पर पहले डार्क मार्क कर लेती हूँ, जैसे कि समझ में आ जाए। इस तरीके से अगर आप कटोरी कटिंग करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बैठता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस कटोरी कटिंग कैसे किया जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं अलग से कटोरी का वीडियो लेकर आऊँगी। अब हमें इसके कटोरी का जो बीच में का सेंटर पॉइंट है वो निकाल लेना है, और वहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर नीचे की तरफ हमें मार्क कर लेना है। इस तरीके से अगर आप इंची टेप को रखते हैं तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाता है। अब नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब दोनों तरफ से हमें देख लेना है कि निशान सेम आया है कि नहीं, कि दोनों तरफ से बराबर के गैप जो है रहता है वो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमें फिर से चेक कर लेना है और सीधी लाइन कटोरी की ले लेनी है इस तरीके से। तो थोड़ा सा क्रॉस में कम आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों तरफ से चेक किया। अब मैं यहाँ पर फिर से दूसरा निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। अब हमें यहाँ पर बराबर दोनों तरफ से 4.25 इंच मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ से सीधी लाइन बना लूँगी। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का, बिल्कुल भी झंझट वाला काम नहीं है। बस हमें कटोरी चेस्ट के हिसाब से हमें कटोरी निकालनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आप कटोरी कटिंग कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मैं आपको और अच्छे से समझाने का ज़रूर वीडियो बना के लाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस तरीके से।
कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अपना ही चैनल है।